हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि इसमें से चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर। चैप्टर का नाम है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो अतीत के बारे में ही हम जानेंगे और इस पुस्तक का नाम अतीत फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह चैप्टर ज्यादातर कहानी के माध्यम से शुरू किया जाता है क्योंकि यह क्लास 6 की बुक है और इसमें बच्चों को किस तरह से बातें बताने में समझ आएगी, इसी तरह से शुरुआत की गई है। तो पुस्तकालय में मेरी यानी एक मेरी नाम की लड़की है और पुस्तकालय में गई थी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय में जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो कि मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने देखा। उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता अ, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, किंतु प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुमने स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, कश्मीरी, हिंदी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारस और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इत्यादि परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द ऐसे थे, उदाहरण के लिए जैसे मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी। शब्द को देखो, मतलब एक ही शब्द के कई प्रकार से कई अर्थ होते हैं भाषाओं के आधार पर। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप के दूसरे भाग भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है।
यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इन 2 नदियों का नाम मानचित्र 1 और पृष्ठ संख्या 2 में खोजें। यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है अभी भी। तो देखिए यहाँ पे चित्र है पांडुलिपि का, जो कि भुज के छाल पर लिखी गई। विश्वामित्र और नदियां, किस तरह से इनका वार्तालाप हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं। विश्वामित्र विश्वामित्र, हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। जल से परिपूर्ण पड़ी पड़ी सॉरी परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने के बाद हमें रोका नहीं जाता है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके मुझे जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों से ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सकोगे। नदियों ने कहा। इतिहासकार यह बताना चाहते कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां नदियां बहती हैं। वे यह सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। चलिए, मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति की अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लगाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जो जैसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहां ये लोग लोगों को अपना सरदार चुनते थे, जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों को लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द थे, इनके बारे में देखते हैं कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करने वाले दूसरे लोग थे। राजा, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता है। कुछ एक दो वाक्य जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया दिया जा रहा है, क्योंकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में होता था। दूसरा था कि विस जिस जैसे जिससे वैश्य शब्द निकला है। विषय तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम से मिलते, इसलिए हमें पुरुजन या भरतजन, विष यानी यदुजन, विष जैसे कुछ शब्द मिलते हैं।
जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग यानी दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। अब हम देखते हैं खामोश प्रहरी यानी कहानी महापाषाणों की। कहानी महापाषाणों की अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। यहाँ पे देखिए इस तरह के महापाषाण यहाँ पे जो बताया गया है कि अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण यानी बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। यह पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यहाँ पे देखिए कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तलाशना, मरे हुए को दफनाना, इस तरीके से। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यहाँ पे देखिए ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। यहाँ पे इस तरह से देखिए दिखाया गया, ये जो दिख रहा है सुराख। यहाँ पे दिख रहा है सुराख। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान या घोड़े के लिए सामान, कुल्हाड़ियां और नीचे एक कटार। यहाँ पे देखिए लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी-कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र संख्या 2 पृष्ठ 12 ब्रह्मगिरी को देखो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्रें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों की थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों की पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इनाम गांव कहाँ पड़ता है और किस नदी के किनारे पड़ता है। इनाम गांव को यह भीमा नदी की सहायक घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफना दिया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था।
ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था, यानी जिसमें खाना पानी रखा जा सके, यानी जो आत्मा में विश्वास रखते थे। एक बड़े आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा यह घर गांव के रास्ते सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। तो यह जानकारी प्राप्त हुई थी इनाम गांव से। यहाँ पे बताते हैं कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ सीधे सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो इसलिए क्या कहते हैं कि पहचाना बहुत मुश्किल था। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती, इसलिए कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक रचना विज्ञान 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान। यह निशान इस निशान से यह अंदाजा होता था कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये इनाम गांव। मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी एकत्र की जाती थी। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ उपयोगी शब्द जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो कौन कौन से शब्द थे? जैसे वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। तो इस शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सुमेल करना है, तो इसको हम देख लेते हैं। यानी सूक्त क्या था कि देखिए जो अच्छी तरह से बोला गया था उसे हम सूक्त कहते हैं। रथ, जिसका प्रयोग हम यज्ञ में करते थे, युद्ध में। महापाषाण था यानी सजाए गए पत्थर। और जो क्या कहते हैं, दास जो थे वो गुलाम थे, और यज्ञ जो था अनुष्ठान। तो इस तरह से इसको हम मिला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है दासों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फिर महापाषाण पाए गए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो। यहाँ पे पहले का उत्तर हो जाएगा कि मालिक की सेवा करना दासों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा था कि दक्षिणी भारत यानी दक्कर के पठार में महापाषाण पाए गए। और यहाँ पे जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, चिन्हों का काम करते थे, चिन्हों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल जो होता था वो घर में, जैसे जो पत्थर का घर था उसके अंदर जाने के लिए किया जाता था। और यहाँ पे जो इनाम गांव के लोग थे वह अनाज, फल मतलब लोग अनाज खाते थे, फल खाते थे, मांस खाते थे। तो ये इनाम गांव के लोग थे।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा सेशन क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।